ये जो पूरा वीडियो दिखा रहा था मैं आपको, ये 69,000 टीचरों की भर्ती को लेकर आज प्रोटेस्ट हुआ था। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं और इसके लिए इनको मारा गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और कुछ बड़ी खबरें हैं जिसको लेकर मैं आया हूं। मैं रोज कोशिश करता हूं कि टीवी अखबार क्या दिखाएगा उसके बरवक्स मैं आपको कुछ खबरें बताऊं। अभी टीवी अखबार आपको क्या दिखा रहा है? दिखा रहा है अफगानिस्तान में ब्लास्ट, एयरपोर्ट पर ब्लास्ट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खबर नहीं है, लेकिन सोचिए इस दुनिया में दो तरह की मीडिया हाउसेस होती है। एक होती है इंटरनेशनल और एक होती है नेशनल। जैसे अल जजीरा इंटरनेशनल है, CNN इंटरनेशनल है, BBC इंटरनेशनल है। वो दुनिया भर की खबरें दिखाती है। दुनिया के किसी भी देश में कोई खबर हो, उनके रिपोर्टर होते हैं। और भारत का जो हिंदी चैनल है वो भारतीय भी नहीं है, वो कर्नाटक तमिलनाडु में उसके रिपोर्टर्स नहीं होते हैं। लैंग्वेज चेंज है। खैर, ये हिंदी पर टिकाऊ बेल्ट का चैनल है, लेकिन इसको अफगानिस्तान से कितना प्यार है वो समझने की कोशिश कीजिए और क्यों है। सोचिए, आज यूपी में अभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो डंडे चले हैं, लाठियां चली हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया, बहुत मारा गया है। वो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं तो आपको भरोसा हो जाएगा। लेकिन ये खबर आपके चैनल पर नहीं चलेगी। इसकी वजह यह है कि सरकार की किरकिरी हो जाएगी। तो मैं जो बार बार आपको कहता हूं कि ये सरकार जो है वो सिर्फ मीडिया के दम पर चल रही है और इस सरकार के बारे में आपको खबर ही नहीं। जैसे अभी पेट्रोल महंगा हो गया, 100 रुपये लीटर, खबर नहीं चली। मनमोहन सिंह की सरकार थी तो खबरें चलती थी। मायावती, अखिलेश, कोई तेजस्वी यादव की सरकार होगी तो खबर चलेगी, लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार है तो खबर नहीं चलेगी। ये इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को पता ही न चले। अब सोचिए, अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद कितने लोगों की मौत हुई होगी। 15 दिन से खबर चल रही है। 9 महीने हो गए किसान आंदोलन की और 600 किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन कोई भी इस पर बात करने वाला नहीं है। तो जानबूझकर जिसे सरकार के बारे में निगेटिव जाएगा, लोग सरकार की भत पीटेंगे, वो खबरें जानबूझकर नहीं दिखाई जाती है। अब ये देखिए, ये वीडियो देख लीजिए और फिर आपको लगेगा कि क्या चल रहा है। हमारे भाइयों को बहुत बुरी तरह पुलिस वाले मारे हमको। क्या पानी पीले? अरे पी लीजिए थोड़ा सा हमको मार डालने पी गए। अरे भैया थोड़ा पानी, मगर अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अगर हमारे OBC के नेता कोई सुनना हो तो कोई आए हमारी हक लड़ाई लड़ने के लिए। OBC SC दोनों को कोई तो अपनों को बता देगा हम SC है और OBC है जात के। अरे तो हम लोग पीढ़ी है आज 70 दिन से, मगर कोई OBC SC नेता हमारे नहीं आ रहे। आज उनकी जरूरत है यहाँ। आइए, हाथ जोड़ा हूं आपसे, मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। ये जो पूरा वीडियो दिखा रहा था मैं आपको, ये 69,000 टीचरों की भर्ती को लेकर आज प्रोटेस्ट हुआ था। इसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं और इसके लिए इनको मारा गया है। अब सोचिए कैसे रो रहे हैं। टीचर की वैकेंसी है, रोजी रोटी का सवाल है और ये लोग, इनको हिंदू कहा जाता है। सोचिए, हिंदू भी हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में वो कौन लोग हैं जो आपको हिंदू कहते हैं जब मुसलमानों से लड़ना हो, हिंदू कहते हैं जब इनके धर्म का परचम लहराना हो, लेकिन जैसे ही आप अपना अधिकार मांगेंगे, नौकरी मांगे। सोचिए, जो आपको टीचर नहीं बनने दे रहा है, जो आपको प्राइमरी टीचर नहीं बनने दे रहा है, वो कलेक्टर SP DM बनने देगा, जज बनने देगा और आपकी खबर भी कोई नहीं दिखाएगा क्योंकि आपके पास मीडिया नहीं है और आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव भी नहीं है। सोचिए, मैं 4 साल से नेशनल दस्तक में काम कर रहा हूं। आज तक हम मिलियन सब्सक्राइबर नहीं पार कर पाए और 19 मिलियन 20 मिलियन टेलीविजन चैनलों के सब्सक्राइबर है, क्योंकि आप अपनी ताकत बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी की संख्या 100 करोड़ है। आप अपने लोगों को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, दिलीप मंडल को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी मीडिया मजबूत नहीं होगी। ये देखिए, ये संजय शर्मा ने वीडियो शेयर किया है
ये महिलाओं के साथ हुआ है। देखिए नौकरी मांग रहे थे, नौकरी मांगने वाली तो अजीब अजीब वीडियो। एक वीडियो तो और कमाल का दिखाऊंगा आपको। सोचिए आप लोग कि इस देश में बेरोजगारी पर किस तरह से मारा जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बेरोजगारी मध्य प्रदेश में, एक अच्छी खबर मध्य प्रदेश से ये है कि ओबीसी के डर से वहां की सरकार ने नौकरी देने का ऐलान कर दिया है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा। वहीं एक दरोगा की खबर बताऊंगा, वो गाली दे रहा था। जो वहां युवा थे जो नौकरी चाह रहे थे या अपना इनरोलमेंट करवा रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको गाली ऐसे दे रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बीप लगाना पड़ेगा। बताइए, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, लेकिन इस देश की मीडिया के लिए खबर नहीं है। उसके लिए खबर है अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट हुआ। आपको पता है ये सब क्यों किया जा रहा है? ये टूल किट है। टूल किट फेमस हुआ था, पता है? टूल किट ये है कि जब तक चुनाव है तब तक इस देश में हिंदू मुस्लिम कीजिए। अच्छा बताइए, हिंदू मुस्लिम, आप लोग के लिए सवाल है, हिंदू मुस्लिम करने से किसको फायदा होता है? बताइए। जितना ज्यादा धर्म की राजनीति होगी उससे किस पार्टी को फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? सोचिए, मैं एक वोट देने का पैटर्न बता रहा हूं जो आपको बराबर करता है। इस देश में ओवैसी की पार्टी है ना, उसको तो एससी एसटी ओबीसी वोट नहीं देगा कि अरे ये तो मुसलमान की पार्टी है। इस देश में मायावती जिस पार्टी की प्रमुख है वो, उसको कहा जाता है दलितों की पार्टी। उसको ओबीसी और जनरल कभी वोट नहीं देता है, अरे ये तो एससी की पार्टी है। उसमें एससी समाज के भी कई लोग वोट नहीं देते हैं। अब आइए लालू यादव मुलायम सिंह की लीडरशिप वाली पार्टी, इसको पिछड़ों की पार्टी कह रखा है मीडिया। इसको जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं देते हैं। अब आइए कांग्रेस, कांग्रेस को भी आजकल जनरल कैटेगरी के लोग वोट नहीं देते हैं, इसको बाइकआउट कर दिया है। बीजेपी को किसी भी कीमत पर जनरल कैटेगरी के लोग वोट देते हैं। अब बात कीजिए मुसलमानों की, मुसलमान बीजेपी के अलावा सारे दलों को वोट करता है, गठबंधन हो या ना हो बीजेपी के लिए। शेड्यूल कास्ट के लोग जो सबसे ज्यादा उनका अधिकार छीनता है उसको भी वोट करते हैं। वो कांग्रेस को भी देते हैं, वो लालू यादव मुलायम सिंह यादव को भी देते हैं, वो बीजेपी को भी बहुत देते हैं। अब आइए पिछड़ों की बात, तो पिछड़ा जो है वो सबसे ज्यादा बीजेपी कांग्रेस को वोट देता है। लेकिन आज सोचिए, एक पिछड़ा मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उसको एक सवर्ण नेता हटाना चाहते हैं और राहुल गांधी की भी लगभग मोहर लग चुकी है। तो कांग्रेस के अंतिम, सोचिए, बीजेपी डर से 27% मध्य प्रदेश में ओबीसी को आरक्षण दे रही है, छत्तीसगढ़ में नहीं देंगे ये कांग्रेस वाले। सोचिए, बीजेपी ने आज यूजीसी ने निकाला कि सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में भर्ती की जाए आरक्षण, तो बीजेपी को पता चल गया, लेकिन कांग्रेस को ओबीसी की, एससी एसटी ओबीसी की अहमियत नहीं पता है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस का जो मनुवाद था वो इतना महीन था कि लोगों को पता नहीं चलता था। अब तो बीजेपी का मनुवाद जो है वो उससे भी वो महीन हो गया। बीजेपी के तो मनुवाद ने लोगों को जोड़ दिया है। ये पहले गाली वाला वीडियो सुन लीजिए। पहुंच गई है तो हमारे जो भी इसको बारी बारी से अपना सुना आपने? ये जो है ये मध्य प्रदेश का वीडियो में दिखा रहा था, जहां किस तरह से युवाओं को एक पुलिस अधिकारी गाली दे रहा है। और कल भी मैंने आपको बताया था, एक सृष्टि जाटव है जो दलित टाइम्स चलाती है, उनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनको तो उन पर केस दर्ज करना चाहिए था, लेकिन आप लोग जब तक खड़ा नहीं होंगे तब तक यही सब चलता रहेगा। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं। एक और मारपीट की खबर आई, एक और मुस्लिम को पीटा गया है, आधार कार्ड मांगा जा रहा था। ये लगातार अभी जैसे जैसे नौकरी, जो रोजी रोजगार की बात कीजिएगा, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे और मीडिया शेयर करेगी, फिर से वायरल किया जाएगा। सोचिए, इस देश में 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में है, लेकिन जाति जनगणना की खबर कोई विनोद कापरी, अजीत अंजुम, विशाल शर्मा, रवि शेयर नहीं करेगा,
क्योंकि उसका अधिकार जाएगा। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम की खबर शेयर करेगा, चाहे वो कन्हैया हो चाहे सोहरा भास्कर हो। ये देखिए, ये देवास में फिर से मारपीट हुई है, देख लीजिए। देखिए, देवास के हटकिलिया में ग्राम बरौली में 2 अज्ञात लोगों ने फेरी कर टोस्ट और जीरा बेचने वाले जहीर को आधार में दिखाने पर लाठी और बेल्ट से मारा। तो ये हिंदू मुस्लिम का जो खेल है ना, वो तब तक चलता रहेगा जब तक ओबीसी के लोग अधिकार मांगे। सोचिए, जो टीवी अखबार आपको अफगानिस्तान ब्लास्ट दिखा रहा है, वो कि 9 महीने से 600 किसानों की मौत हो गई, वो नहीं दिखा रहा है। और दिलीप मंडल लिखते हैं, कर्नाटक की खबर है, अभी भी हजारों देवदासियां वहां है। सोचिए कैसा धर्म है। और पुजारी की बेटी क्यों नहीं देवदासी बनती है? देवदासी में सबसे ज्यादा SC ST OBC की बच्चियों को सोचिए धकेल दिया जाता है। ये आज की खबर है। आपको ये देखिए, कर्नाटक में चोरी छिपे देवदासी प्रथा आज भी जारी। विदेशी संस्थान का अनुमान, राज्य में 90,000 से ज्यादा देवदासियां, 20% की उम्र 18 से कम। आपको क्या समझ में आ रहा है कि देवदासी सिस्टम का क्या मतलब है? पुजारियों के परिवार में भी लड़कियां होती हैं, उन्हें देवता की दासी बनाने का सौभाग्य क्यों नहीं दिया जाता? ये कैसा धर्म है? सोचिए, इस तरह के मानव। आजाद समाज पार्टी के उन्नाव जिला अध्यक्ष अरविंद राजवंशी को प्रशासन ने 16 जून को देवी खरा से गिरफ्तार किया। आज तक चार्जशीट नहीं फाइल की गई चंद्रशेखर रावत ने। और ओबीसी के लिए किया गया आंदोलन सफल होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू का। और 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की जांच की न्यायपूर्वक मांग कर रहे SC ST तथा ओबीसी के छात्रों पर लाठीचार्ज। तो ये तमाम बड़ी खबरें। और प्रियंका की रिपोर्ट आई है, प्रियंका गांधी को जेल में डालिए भाई साहब, इसने ट्वीट किया है। क्योंकि यूपी वाले खबर पर तुरंत FIR होता है। ये प्रियंका ने ट्वीट किया है। 2019 कुंभ में शौचालय, ड्रोन कैमरा, LED लाइटों की खरीद, अन्य कार्यों में करोड़ों का घोटाला। वाहनों, माल यात्रियों से टैक्स और फीस वसूली में 14,148 करोड़ की हेराफेरी। अयोग्य कंपनियों को लाभ पहुंचाने में यूपी सेतु निगम को 2.2 करोड़ का घाटा। यूपी को मिली केंद्रीय सड़क निधि कहां गई, किसी को पता नहीं। कैग ने उठाए सवाल और ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। सोचिए, तो आप समझते रहिए कि आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं। और टीवी अखबार आपको अफगानिस्तान ले जाएगा, वो आपको SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात नहीं दिलाएगा। इस देश के 90% मुसलमान OBC कैटेगरी में आते हैं। आपको तय करना है कि आपको जाति जनगणना की लड़ाई लड़नी है, आरक्षण की लड़ाई लड़नी है, इस देश को मजबूत बनाना है। और एक मनोज मुंशीर जो मनोज शुक्ला का वीडियो देखिए, जो कह रहा है कि रावण सीधे ब्रह्मा के ब्लड लाइन से था। दिलीप मंडल ने उनको कहा है कि तुम अपना महान आदमी बताओ कौन था। हमारे पास फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध, कबीर, रविदास, लिस्ट है पूरी। तुम्हारे पास कौन है? ये तमाम बड़ी खबरें थी अभी की। मैं फिर कह रहा हूं, टेलीविजन अखबार आपको तब तक अफगानिस्तान रखेगा जब तक यूपी चुनाव ना हो जाए। आपको तय करना है कि आपके लिए क्या जरूरी है। टीवी अखबार जरूरी है या नेशनल दस्तक जरूरी है? इस देश हक अधिकार की जरूरी है, रोजी रोटी की खबर जरूरी है, या हिंदू मुसलमान की खबर जरूरी है? देश कैसे मजबूत बनेगा? मैं फिर कह रहा हूं, विदेश नीति पर सरकार फेल रही है और तालिबान के मसले पर भारत अलग थलग पड़ गया। और फिर कह रहा हूं कि कश्मीर को बहुत कायदे से निपटना होगा, विश्वास बहाल करना पड़ेगा। नहीं तो इस देश में 5% लोग हैं वो SC ST OBC को जाति के नाम पर प्रताड़ित करते हैं, क्रिश्चियन, सिख और मुसलमान को धर्म के नाम पर प्रताड़ित करते हैं। 5% लोग कब्जा किए हुए हैं और इन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सम्राट अशोक के वंशजों को मारा, जिनकी गलतियों से, जिनके कारनामों से, जिनके नकारेपन से मुगल आए इस देश में। और जो मुगलों के यहाँ दरबारी भी करते थे, उसके बाद अंग्रेज के यहाँ दरबारी करने लगे। और यही ये ब्लैक ब्रिटिशर्स है। जहां सत्ता होती है ये वहां रहते हैं। और यही लोग जातिवाद। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।